गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का जो पोएम का नाम है, क्लास 7 का है ये, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। इसका मैं आपको छोटा सा हिंदी में समरी बताऊंगी, इसका वर्ड्स मीनिंग बताऊंगी और छोटा सा इंग्लिश में भी समरी बताऊंगी और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं एक्सप्लेन करूंगी अपने इस वीडियो में। तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वर्ड मीनिंग से पहले। वर्ड मीनिंग्स है नंबर 1, फेबल, ए शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस ए लेसन। ये जो चैप्टर है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, ये एक फेबल है। फेबल उसको बोलते हैं एक काल्पनिक कहानी, मतलब बना बनाया कहानी, मतलब एक छोटा सा स्टोरी जिसमें हमको एक सबक सिखाया जाए, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस ए लेसन। उसके बाद आता है फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है टू से नाइस थिंग्स टू समबडी, मतलब किसी की चापलूसी करना या किसी की झूठी प्रशंसा करना। वेन, वेन मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस मतलब व्यर्थ, बेकार। उसके बाद आता है वियरी, वियरी मतलब क्या होता है टायर्ड, थका हुआ। उसके बाद है स्नगली, स्नगली मतलब कंफर्टेबल, आरामदायक। टक मतलब टू पुट समथिंग इनटू ए स्मॉल प्लेस, मतलब कुछ छोटे जगह में कोई चीज़ घुसाना। पैंट्री, ए स्मॉल रूम वेयर फूड इज केप्ट, एक छोटा सा रूम जिसको हम लोग रसोई भंडार भी कहते हैं। विटी, जहाँ पर बहुत सारा फूड्स रखा होता है। विटी मतलब क्लेवर, चालाक। गॉजी मतलब थिन एंड ट्रांसलूसेंट, मतलब पतला और जो ट्रांसलूसेंट हो, मतलब जिसके आर पार हल्का रोशनी आता हो। बी होल्ड, सी और ऑब्जर्व, मतलब अपने आप को निहारना। सबटल, नॉट वेरी नोटिसेबल, मतलब जो ठीक से दिखाई नहीं हो दे, यानी कि इनविजिबल हो। नंबर 12, स्लाई, कनिंग नेचर, मतलब जिसका चतुर या चालाक नेचर हो। हीथर, हीथर मतलब होता है टुवार्ड्स दिस प्लेस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इधर। ह्यू, ह्यू मतलब होता है कलर। एलॉफ्ट, अप इन और इनटू द एयर, यानी कि ऊपर उड़ना। फर्स्टली, टू ए हाई डिग्री, मतलब जमकर, यानी किसी पर अटैक करना जमकर हम कह सकते हैं। डिसमल मतलब सैड, दुखी। हीड, पे अटेंशन, किसी पर ध्यान देना। सिली मतलब फुलिश, बुद्धू। ल्यूर, टू अट्रैक्ट समथिंग, मतलब आकर्षित करना। ओके, तो ये था इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बताया जो इस चैप्टर में यूज़ हुआ है। उसका वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको पहले से ही बता दिया ताकि जब मैं आपको पोएम बताऊं तो आपको उससे दिक्कत ना हो। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ इसका हिंदी समरी। ओके, इस पोएम में 2 कैरेक्टर है बच्चों। पहला है एक स्पाइडर है और दूसरा है एक फ्लाई, यानी कि 2 कैरेक्टर है। स्पाइडर को ही बोला गया है, ही मतलब एज ए लड़का, एज ए बॉय माना गया है, और जो फ्लाई है उसको शी माना गया एज ए लड़की। तो बोल रहा है, मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ रही हूँ, अब ध्यान से सुने। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, दिस इज द प्रेटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई, द वे इन टू माई पार्लर इज up a winding stair and I have many pretty things to show when you are there. Oh no, no, said the little fly, to ask me in is vain, for who goes up your winding stair can never come down again. देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, स्पाइडर जो क्या करता है वो फ्लाई को बोल रहा है कि तुम मेरे पार्लर में आओ, यानी कि पार्लर किसको बोलते हैं, जहाँ पर लड़की लोग सजती धजती है उसको पार्लर बोलते हैं, लेडीज़ लोग को पार्लर में ही सजना होता है। तो फ्लाई को बोलता है वो स्पाइडर कि तुम मेरे पार्लर में आओ। वो दिस मतलब होता है दिस इज, ओके। तो दिस इज द प्रेटीस्ट, ये बहुत ही सुंदर पार्लर है जो जैसा कि तुमने कभी नहीं देखा होगा। द वे इनटू माई पार्लर, मेरे पार्लर में जब तुम जाओगी वो वहाँ पर जाने के लिए वाइंडिंग स्टेयर है, वाइंडिंग मतलब घुमावदार स्टेयर है। तो बोलता है कि तुम उस वाइंडिंग स्टेयर से ऊपर जाओ और देखो वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हुई हैं। तो लिटिल फ्लाई क्या रिप्लाई करती, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, आप जो पूछ रहे हैं इस चीज़ के लिए वो वेन है, मतलब व्यर्थ है, बेकार है, इस चीज़ के लिए मुझसे पूछना, क्योंकि मैंने सुना है कि वाइंडिंग स्टेयर में जो कोई भी गया है कभी वापस नीचे नहीं आया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई, विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई,
There are pretty curtains drawn around. The sheets are fine and thin, and if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. Oh no, no, said the little fly, for I have often heard it said, they never wake again who sleep upon your bed. अब देखिए स्पाइडर उसको जाल में फंसाने के लिए क्या करता है, स्पाइडर जो है उसको बोलता है कि तुम बहुत थक जाती होगी, वेरी मतलब टायर्ड, थक जाना, तुम बहुत थक जाती होगी इतना ऊंचा उड़ते उड़ते, तो चलो तुम मेरा छोटा सा एक लिटिल बेड है वहाँ पर जाके तुम सो जाना, रेस्ट करना। और वहाँ पे बहुत सुंदर सा कर्टेंस है, बेडशीट बहुत अच्छा है, सुंदर है, पतला है, और तुम रेस्ट करोगी, और बहुत कंफर्टेबल भी है, आरामदायक गद्दा भी उसमें घुसा हुआ है। तो लिटिल फ्लाई क्या रिप्लाई करती है, उसको मना करती है, रिफ्यूज़ करती है, बोलती नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सुने हैं, ऐसा सुने हैं कि जो कोई भी वहाँ गया है सोया है लिटिल बेड में कभी भी वो उठा नहीं है। Said the cunning spider to the fly, dear friend, what shall I do to prove the warm affection I have always felt for you? I have within my pantry a good store of all that's nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? Oh no, no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. I have heard what's in your pantry and I do not wish to see. तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, फिर से स्पाइडर जो है फ्लाई को अपने जाल में फंसाने के लिए बोलता है कि डियर फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, अपना प्यार तुमको जताने के लिए, प्रूफ करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूं, तुम्हारे लिए जो अफेक्शन, जो मेरा प्यार है, उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। बोलता है मेरे पास पैंट्री है। पैंट्री किसको बोलते हैं, मैंने वर्ड मीनिंग्स में ही आपको बताया था कि रसोई भंडार, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे फूड्स रखे हुए हो। तो मेरे पास पैंट्री है जहाँ पर बहुत सारे फूड तुम्हारे लिए रखे हुए हैं अच्छे अच्छे। आई एम श्योर, स्पाइडर बोलता है तुम्हारे लिए वहाँ वेलकम है और तुम वहाँ कुछ भी खा सकती हो, टेक ए स्लाइस मतलब कुछ भी खा सकती हो। तो फ्लाई क्या रिप्लाई देती है, ओ नो नो काइंड सर, दैट कैनॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सुना है पैंट्री में जो कुछ भी होता है वो फ्री नहीं होता है, तो इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे कोई इच्छा नहीं है कुछ देखने की। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है, स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, यू आर विटी एंड यू आर वाइज, हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज, आई हैव ए लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर सेल्फ, if you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, I will call another day. उसके बाद क्या होता है, स्पाइडर बोलता है फ्लाई को स्वीट क्रिएचर, मतलब बहुत प्यारी क्रिएचर है वो। तो स्वीट क्रिएचर कौन हो गई, फ्लाई। तो स्पाइडर बोलता है स्वीट क्रिएचर तुम तो बहुत ही विटी और वाइज हो, बहुत ही क्लेवर और वाइज हो, तो तुम्हारे जो विंग्स है वो कितने सुंदर है, कितने गॉजी, गॉजी मतलब मैंने बताया था थिन और ट्रांसलूसेंट, तो तुम्हारे विंग्स भी कितने गॉजी है और ब्रिलियंट है, तुम्हारे आईज कितने सुंदर है, ब्रिलियंट है। आई हैव, तुम्हारे लिए मेरे पार्लर में, स्पाइडर बोल रहा है फ्लाई को कि मेरे पार्लर में तुम्हारे लिए एक छोटा सा लिटिल सा लुकिंग ग्लास है, लुकिंग ग्लास बोलते हैं मिरर को, आईना। इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट, अगर तुम एक बार वहाँ आओगी तो तुम अपने आप को निहारती रह जाओगी, बिहोल्ड मतलब निहारना, अपने आप को उस आईने में, छोटे से आईने में देखते रह जाओगी। आई थैंक यू जेंटल सर, तो फ्लाई क्या बोलती है फिर से, थैंक यू बोलती है, फॉर वाट यू आर, आपने जो कुछ भी मेरी प्रशंसा में कहा उसके लिए थैंक यू, एंड बीटिंग यू, मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, अनदर डे मैं आऊँगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट स्टैंजा। The spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon be back again. So he wove a subtle web in a little corner sly, and set his table ready to dine upon the fly. Then he came out to his door again and merrily did sing. देखिए इस स्टैंजा का मीनिंग क्या हो रहा है, स्पाइडर वापस चला जाता है, वेंट इनटू हिज डेन, डेन मतलब उसका घर हो गया, वो वापस अपने घर में चला जाता है स्पाइडर, और वो जानता था कि वो सिली फ्लाई, सिली मतलब बुद्धू होता है, वो बुद्धू सी फ्लाई जो है वापस फिर से ज़रूर आएगी। तो वो क्या करने लगा, तब तक स्पाइडर एक सब्टल वेब, सब्टल बोलते हैं जो दिखाई ना देता हो, वैसा जाल बुनने लगा।
इन ए लिटिल कॉर्नर स्लाई, जिसका जो नेचर मतलब स्पाइडर का नेचर कैसा था, कनिंग नेचर था, तो वो अपने लिटिल कॉर्नर में कहीं पर सब्टल वेब मतलब जो नहीं दिखाई देने वाला जो वेब है, जो जाल है, वो बनाने लगा। एंड सेट हिज टेबल, और अपना टेबल रेडी कर लिया उसको खाने के लिए, टू डाइन अपॉन द फ्लाई, ताकि फ्लाई आएगी उस पर वो झपट्टा मारेगा। देन ही केम आउट टू हिज डोर, फिर क्या हुआ, तो वो अपने दरवाजे के बाहर आता है, फिर से मेरिली डिड सिंग, गाना गाते गाते हंसते हंसते वो आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कम हीथर हीथर प्रेटी फ्लाई विथ द पर्ल एंड सिल्वर विंग, your robes are green and purple, there's a crest upon your head, your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. Alas, alas, how very soon this silly little fly. इस स्टैंजा का मीनिंग हो रहा है, जब वो बाहर आए स्पाइडर तो वो बोलता है कम हीथर हीथर, हीथर मतलब होता है इधर आना, तो फ्लाई को बोलता है इधर आओ, तुम्हारे जो विंग है वो एकदम पर्ल मोती की तरह और सिल्वर की तरह चांदी की तरह चमक रहे हैं, तुम्हारा जो रॉब्स है, जो ड्रेस है पूरा एकदम ग्रीन है, पर्पल है, देयर से क्रेस्ट, तुम्हारे हेड में जो स्टिंग है, जो उसके हेड में जो स्टिंग होता है तो क्रेस्ट, उसको क्रेस्ट बोलते हैं, तो वो कितना सुंदर है। योर आइज, तुम्हारा आइज तो एकदम डायमंड की तरह ब्राइट चमकते रहता है, बट मेरा आइज कैसा है, एकदम लीड डल है, एकदम उसमें कोई रोशनी ही नहीं, चमक ही नहीं है उसमें, एकदम लीड की तरह, जो पेंसिल की जो नोक होती है ना वो भी लीड होती है उसी की तरह। एलास एलास, एलास तब बोलते हैं जब कोई चीज़ दुख व्यतीत करना हो, तो वो बोलता है कि एलास एलास हाउ वेरी सुन, मतलब क्या हो गया उसके साथ, लिटिल फ्लाई जो थी, वो बुद्धू सी लिटिल फ्लाई जो थी, सुन उसके पास नज़दीक आई। Hearing his wily flattering words came slowly flitting by. With buzzing wings she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested head. Poor foolish thing, at last up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den. बोल रहा है इतना सारा अच्छी अच्छी बातें सुनकर जो थी, मतलब स्पाइडर जो उसका प्रेज कर रहा था, मतलब झूठी तारीफ कर रहा था, ये सब सुन के फ्लैटरिंग वर्ड्स उसको बोलते हैं झूठी प्रशंसा करना, मतलब फॉल्स प्रेज, मतलब झूठी प्रशंसा सुन के वो फ्लाई जो है बहुत खुश हो गई। विथ बजिंग विंग्स, अपना विंग्स को आवाज़ करते करते वो ऊपर आई, उसके नज़दीक आई, नियरर एंड नियरर, उसके पास चली गई। थिंकिंग वन ऑफ हर ब्रिलियंट, वो अपने आइज़ के बारे में सोच रही थी, अपने ग्रीन और पर्पल ह्यू मतलब कलर होता है, ग्रीन और पर्पल रॉब्स के बारे में सोच रही थी। रॉब्स उसको बोलते हैं जो ऊपर से नीचे तक लंबे ड्रेस को रॉब्स बोलते हैं, उसके बारे में सोच रही थी। और अपने हेड में जो क्रेस्ट है उसके बारे में सोचने लगी। कौन? फ्लाई। वो फुलिश थी, एकदम बुद्धू थी एकदम। लास्ट में क्या हुआ, जैसे ही वो नज़दीक गई फ्लाई स्पाइडर के, तो कनिंग स्पाइडर क्या उसके ऊपर जंप किया और फर्स्टली मतलब जंप कर उस पर अटैक कर दिया तुरंत फास्ट, जैसे वो नज़दीक आई। ही ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर, वो क्या किया उसको खींच के ले गया उस वाइंडिंग स्टेयर में, घुमावदार सीढ़ी जो था वहाँ पर ले गया। इनटू हिज डिसमल डेन, डिसमल मतलब दुख होता है, तो अपने डेन में उसको वो घुसा लिया, अंदर खींच के ले गया। लास्ट स्टेंजा में क्या बोल रहा है, within his little parlor, but she never came out again. And now, dear children, little children, who may this story read, to idle, silly, flattering words, I pray you never give heed unto an evil counselor, close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. बोल रहा है विद इन हिज लिटिल पार्लर, उसके जो छोटा जैसा जो पार्लर था, बट शी नेवर, उसमें तो चली गई लेकिन वो वापस कभी नहीं आई वो फ्लाई। एंड नाउ, अब आपसे बच्चों लोग से ये निवेदन है कि जो भी ये स्टोरी पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि किसी भी वैसे लोगों के बातों में ना फंसे जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हीड मतलब ध्यान देना, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए जो आपकी चापलूसी करते हैं। तो बोलता है उन वैसे लोगों के लिए अपने हर्ट, आई और ईयर को बंद करके रखना चाहिए। और इस चैप्टर से द स्पाइडर एंड द फ्लाई का जो चैप्टर है, जो स्टोरी से हम सबको सबक लेना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी समझ में आया कि नहीं? अगर आप समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलते रहे और आपको मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।